हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of March गोइंग ऑन टिल द 9th of March. Okay, so 3rd till the 9th. Let's get started. आपका कॉइन विच सेज प्रैक्टिकल वर्गो यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स. वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर वर्गोज. पेज ऑफ Gabriel, 4 of Ariel, Strength card, 10 of Michael, the Star, the Lovers, the Magician. Okay, overall energy है leap of faith. So major 5 major arcanas. Okay, and Chariot भी है यहाँ पर. Cancer energy, progress basically. Okay, you are charging ahead. Overall energy से ही शुरू करते हैं. Leap of faith. आप कुछ एक क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते. ओके, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में या इन जनरल कुछ आप अपने लिए फील कर रहे हैं कि एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश फीलिंग के साथ अगर अब मूविंग फॉरवर्ड आप लाइफ को देखेंगे विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, सो आपके लिए बेटर होगा. मे बी आप ये चीज़ फील कर रहे हैं. ओके, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी इन जनरल लाइफ के लिए फीलिंग नहीं है, शायद किसी एक एस्पेक्ट में आप कुछ नया करने जा रहे हैं, तो वो फ्रेशनेस है. ओके, वो न्यूनेस है क्योंकि कोई नया एक्सपीरियंस आप लेने जा रहे हैं एंड ये कॉन्शियसली लेने जा रहे हैं. ये नहीं है कि लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये आप कुछ अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से आप कुछ एक नए सिनारियो में, नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन कर रहे हैं इस हफ्ते. ओके, या अपने लिए कुछ नया कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील एंड यूर फुल ऑफ पॉजिटिविटी. आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि यस ये चीज़ करते हैं, इससे कुछ माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, सिनारियो चेंज हो रहा है एंड फील गुड फैक्टर आ रहा है कि यस कुछ हट के कुछ नया एडवेंचर लिया. ओके, लाइफ में सो आप अपने दिल की सुन रहे हैं एंड एक नए पाथ पे, एक नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन कर रहे हैं. मंडे वी हैव द पेज ऑफ Gabriel. सी ये जो नए एडवेंचर, नए थ्रिल, नए एक्सपीरियंस को आप सीख कर रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट यहाँ दिख रही है. सो ऑलरेडी आप अपने दिल में, दिमाग में जानते हैं कि आपका क्या मन कर रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप, क्या डिसीजन आप अपने दिल और दिमाग में ले चुके हैं कि ये करना है, लेट्स डू दिस. सो अब जब वो लेट्स डू दिस अंदर से आ गया है, थम्स अप आ गया है कि यस ये चीज़ करनी है, तो वो एक्साइटमेंट बढ़ रही है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. मे बी आप मंडे को ही कुछ ये नया करने वाले हैं बिकॉज ये कार्ड कह रहा है फॉलो योर हार्ट. ओके, ये एरीज एनर्जी एंड ये कार्ड भी कह रहा है फॉलो योर पैशन. सो यस, ये दोनों लिंक्ड हैं, ओवरऑल एनर्जी एंड मंडे की एनर्जी. आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं. ओके, ये कुछ नया जॉब भी हो सकता है, कुछ खुद को आप चैलेंज कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए या करने के लिए, तो बहुत एक्साइटमेंट है उसमें, या नई कोई अपॉर्चुनिटी परस्यू करने के लिए. लेट्स सी, वी हैव द एम्परर. एरीज एनर्जी. यस, ये मंडे से ही शुरू है आपका कुछ ये, या तो रूटीन में चेंज, अपने लिए कुछ हेल्थ वाइज ऐसा रूटीन में चेंज लाना जो आपको आपकी हेल्थ में वो फील गुड फैक्टर लाए. ओके, सो दिस इज अ न्यू डिसीजन विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरफ है एंड द एम्परर हियर. सो मैस्कुलिन एनर्जी एंड अ फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व. ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये कोई आपका रिश्ता, कोई आपका कनेक्शन. अगर आप मैस्कुलिन हैं तो कोई फेमिनिन
एनर्जी दिख रही है आपके साथ कनेक्टेड। एंड अगर आप फीमेल देख रहे हैं इस रीडिंग को, सो देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। सो यस, यहाँ डेफिनेटली ऑपोजिट एनर्जीज हैं एंड बीच में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये रिलेशनशिप में आई फील कुछ हैवीनेस है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रही है जिसकी वजह से कुछ उलझने हैं, कुछ बैरियर्स, ब्लॉकेजेस हैं। ये इंसान क्या कर रहा है, ये एक फेंस क्रिएट कर रहा है, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, ओके। इट लुक्स लाइक अ बैरियर। सो ये जो वॉल खड़ी हो गई है, ये जो दोनों के बीच, ये एम्परर एंड ये क्वीन के बीच जो ये वॉल खड़ी हो गई है, जो कि मर्जी से ही खड़ी की गई थी पहले, लेकिन अब आप शायद रिग्रेट कर रहे हैं, आप यू वांट टू मेंड थिंग्स, मुझे ये लग रहा है, बिकॉज ये दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सो आप कुछ मेंड करने जा रहे हैं, बट अब वो मेंड करना भी, अब वो खड़ी की हुई दीवार जो है या फेंस जो है, जो बैरियर है, अब उसको उखाड़ना भी एक मेहनत का काम है, राइट। सो अप्रोचिंग द अदर पर्सन एंड ये जो डिस्टेंस दोनों में आ गया है, उसको ख़त्म करना भी अब एक एफर्ट का काम हो जाएगा, ओके। बट वो एफर्ट आप खुशी से ले रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है नहीं, ये अब करना है, दिस नीड्स टू बी डन। ये रिश्ता, इसमें कुछ हीलिंग इफेक्ट लाना है, क्लोजनेस लानी है, कुछ मेंड करना है, ओके, ये कनेक्शन। सो वो चीज़ आप करने लगे। मैंने कहा था इन जनरल लाइफ में कुछ आप फ्रेशनेस, न्यूनेस, कोई न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, वो ये चीज़ है। कोई एक रिश्ता हील करके आप फिर सॉर्टेड फील करना चाहते हैं कि ओके, इस एरिया में उलझन नहीं थी, ओके, पहले थी लेकिन अब मैंने ठीक कर दी है। सो एटलीस्ट वो स्टेप ले रहे हैं आप। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज लाइक होल्डिंग बैक या अगेन ब्लॉकेजेस, यस, अगेन जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें एक पेंटिकल रखा है उसने अपने दिमाग पे भी, पैरों के नीचे, एंड अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हुए सामने। सो यस, अगेन ब्लॉकेजेस की बात है इस कार्ड में भी। सो कुछ समथिंग नीड्स टू हील ये रिलेशन में क्लोजनेस लाने के लिए, बिकॉज ये एम्परर होपफुली सामने देख रहा है एंड कोशिश कर रहा है, बट एक क्वीन दूसरी डायरेक्शन में देख रही है एंड हर स्वॉर्ड इज अप। शी इज नॉट लुकिंग एट द एम्परर, ओके। शी वन पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। वो पर्सन शायद इतना ज़्यादा ईगरनेस नहीं दिखा रहा है रिश्ते के डिस्टेंस को मिटाने के लिए, उल्टा उसके हाथ में स्वॉर्ड तैयार है कि इस पर्सन को आदत है शायद कि यस, हम दोनों में लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो अभी भी तैयार है, डिफेंसिव ही है। बट दूसरा पर्सन ने अपने गार्ड्स हटा दिए हैं और अप्रोचेबल बन गया है। तो आई फील दैट इज़ यू, अप्रोचेबल आप हैं। सो यहाँ पर फिर से ये जो ब्लॉकेज दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन फेमिनिन एनर्जी, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द स्टार। सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, अगेन पाइसिस एनर्जी है, एंड वी हैव एक्वेरियस एनर्जी, ओके। स्टार यहाँ पर भी है आपके लिए। सो ट्यूसडे एंड फ्राइडे, स्टार कार्ड कह रहा है कि ये जो इन दिनों आपकी जो होप है, जो एस्पिरेशन है, वो थोड़ा उसमें काम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो हमने यहाँ पर देखा, ओके, कि वो फेंस हटाना भी, उखाड़ना भी एक एफर्ट का काम होगा। सो ये एक स्टार कार्ड कह रहा है कि ये जो ड्रीम है आपका, ये एक डिस्टेंट ड्रीम है, जैसे स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं। सो वो डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन पूरा हो सकता है प्रोवाइडेड आप वो एफर्ट डाल सके जो रिक्वायर्ड है एंड पेशेंस दिखा सके। एंड हैंगमैन भी कह रहा है पेशेंस एंड फोकस, ओके। सो अगर आप सच में दिल से, विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये दिल से काम करती है, ओके। सो दिल से काम लें, पेशेंस से काम लें एंड फोकस्ड हैं कि करना है तो करना है, अब गिव अप नहीं करना। सो एंड थोड़ा सा आई फील इंट्रोस्पेक्ट भी करें, अपनी गलती भी माने कि ये कनेक्शन अगर गड़बड़ हुआ है तो इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। ये हैंगमैन
इंट्रोस्पेक्ट करने को तैयार है। ओके, ही इज़ रेडी टू गो विद इन कि मेरे में क्या फ्लॉज हैं, मेरे में क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या कमी रह गई। सो यस, थोड़ा मुश्किल ड्रीम लग रहा है, बट स्टार कार्ड कह रहा है होपफुल रहो, स्टे फोकस्ड, एंड ये चीज़, ये ड्रीम पूरा हो सकता है जिस तरफ आप कोशिश कर रहे हो। वेंसडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी। सो वही सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है कि प्यार दिखाते जाना है एंड जस्ट कम फ्रॉम अ लविंग स्पेस। ओके, बस यहाँ और कुछ काम नहीं करेगा। आई फील सिर्फ प्यार एंड केयर एंड जस्ट जेन्युइन कंपैशन। ओके, दूसरे के लिए, दूसरे को भी समझना कि यस, इसका अगर ग्रज है, इसका अगर ब्लॉकेजेस हैं, ये अगर मुझसे विलिंगली कनेक्ट नहीं कर रहा है ये पर्सन, तो यस, इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें हम दोनों का हाथ था। ओके, सो यस, वो कंपैशन दिखाना है, वो अंडरस्टैंडिंग दिखानी है सिचुएशन में। वी हैव द 7 of Wands, the High Priestess, and we have the 4 of Pentacles। यहाँ we have the 4 of Pentacles again। so यहाँ पर angels कह रहे हैं कि yes, blockages serious हैं। ओके, ये सेम कार्ड 2 बार आता है तो वो एनर्जी इज हाईलाइटेड, मतलब उस पर हमें ध्यान देना है। सो ये स्टार कार्ड 2 बार आया है, विच इज सेइंग डिस्टेंट ड्रीम है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है, अचीवेबल, सॉरी अबाउट द हॉर्न, अचीवेबल है, डूएबल है, लेकिन 4 of Pentacles कह रहा है कि ब्लॉकेजेस सीरियस हैं। ओके, सो यहाँ पर मेहनत डालने के लिए एंड कुछ रेजिस्टेंस भी दूसरे पर्सन की तरफ से रेजिस्टेंस है, तो उसको भी टॉलरेट करने को तैयार हो जाए। ओके, सो विद द हाई प्रीस्टेस, ये है पाइसीज एनर्जी। अपने इनर वॉइस, इनर गाइडेंस की सुने, दिल क्या कह रहा है, एंड वो शुरू से ही मैं वही कह रही हूँ, दिल की सुन रहे हैं आप। ओके, यू फॉलोइंग योर हार्ट कि क्या आपका दिल चाह रहा है कि ये करना है तो करना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। ओके, सो यस, यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। वेंसडे को भी आई फील आप इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो बहुत स्टेडफास्ट एनर्जी के साथ सोच रहे हैं कि यस, ये करना है। लेट्स सी, विद टाइम, पेशेंस, फोकस, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। सो आप पॉजिटिव हैं। ओके, वी हैव 10 of Michael फॉर थर्सडे। 10 of Michael, एंड ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ पेन, कुछ पेनफुल सिचुएशन खत्म हो रही है, यू आर फ्री ऑफ सम पेन। मे बी रिसेंट पास्ट में आपको किसी तरह की कुछ फिजिकल पेन हुई है, या दांत में दर्द, या पैर में दर्द, कुछ ऐसे हो सकता है, या बैक पेन। सो उस चीज़ में भी आई फील आप यहाँ पर यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, सो उस दर्द से भी आप निकल रहे हैं। वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, सो लिब्रा एनर्जी इज हियर। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स and the 5 of Swords। so again यहाँ पर Emperor and Queen of Swords थी। Emperor is Aries, Queen of Swords Libra, Gemini, Aquarius। okay, but Libra especially because cardinal sign है। so यहाँ पर I feel Aries and Libra opposite जो signs है zodiac wheel पे, and यहाँ पर भी again this is Empress is Libra energy, एंड ये रहा एरीज एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स लियो सैजिटेरियस भी है वॉन्ड्स की एनर्जी, बट अगेन एरीज लिब्रा। ओके, सो अगेन द सेम 2 people इन्वॉल्व एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो रहा है कि एक पार्टी गिव अप कर रही है, वो इंडल्ज ही नहीं हो रही है लड़ाई में। आई फील आप अब अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने दे रहे हैं। इवन इफ आप देख रहे हैं दूसरे पर्सन का अभी भी डिफेंसिव मोड है, अभी भी ये पर्सन फिर से रेडी है स्वॉर्ड के साथ। ओके, सो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ तैयार थी, यहाँ पर भी ये एक पर्सन स्वॉर्ड के साथ तैयार है, दूसरों ने गिव अप कर दिया है, दूसरों ने कहा है कि नहीं,
कितना भी अब तुम इंस्टिगेट कर लो या तुम कुछ भी कह लो कर लो, हम इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी तरफ से हम वी आर कमिंग टू मेक पीस. ओके, सो आपकी तरफ से आई फील वो पीस मेकिंग एफर्ट चल रहा है, एंड यू वांट द एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस पेन. एक दूसरे को जो पेन इन्फ्लिक्ट करना, ये चीज़ से आप बस इसको ख़त्म करना चाहते हैं. फ्राइडे अगेन द स्टार कार्ड. ओके, सो अगेन वही सपना आपका स्टेडी चल रहा है. इट्स जस्ट यहाँ ये कार्ड होप दे रहा है कि होगा, पेशेंस से बढ़ते जाओ. ओके, बिकॉज मे बी जितना डैमेज पीछे किया है उसको मेंट करने में भी टाइम लगेगा. इट्स नॉट लाइक पीपल एंड फीलिंग्स एंड जो हर्ट हमने कॉज की है वो बस ऐसे ही ठीक हो जाती है. बस सॉरी बोल दिया या कुछ एफर्ट दिखा दिया एंड ठीक हो गई. नहीं, मे बी ये कुछ महीनों सालों बहुत लंबे टाइम के ये हर्ट्स हैं, ये जो डिस्टेंस आया है दोनों में. मे बी इट्स टू डू विद अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ टाइम. ओके, सो यस, जितना ज़्यादा टाइम जा चुका है उतनी ही डीप वो वूंड्स हैं, वो पेन है, सो हील होने में टाइम लगेगा. ओके, इवन तो आपने मन बना लिया है 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन को वापस मनाने का. 7 ऑफ पेंटिकल्स, पूरा आपका दिल और दिमाग उस पे लगा हुआ है कि अपनी एनर्जी, अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट किया जाए इस पर्सन के साथ, ताकि ये डिस्टेंस हील हो, कम्युनिकेशन दोनों में बढ़े. ओके, मिलना जुलना बढ़े, बातें बढ़े. सो यस, यू वांट दिस टुगेदरनेस. आप चाहते हैं आप पास रहें, ज़्यादा क्लोज़र आएँ, ये रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो. वट एवर इट टेक्स, आई फील बहुत आप एफर्ट डालने को तैयार हैं. वो तो शुरू से ही दिख रहा है, वो रिपीट पे मैं वही चीज़ बोल रही हूँ. 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी. सो यू आर फाइटिंग द ऑड्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आप डेफिनेटली वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत डाल रहे हैं. इवन इफ फिजिकली बार बार एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो मेंटली आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड करने को तैयार हैं. ओके, बट यहाँ पर विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाउ बैंगिंग साउंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस, यहाँ पर एफर्ट दिख रहा है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. बार बार आप वो कम्युनिकेशन चैनल खोल रहे हैं एंड अप्रोच कर रहे हैं इस पर्सन को. ओके, ताकि ये पर्सन भी कंफर्टेबल हो जाए बात करने में, रेगुलर बात करने में. सैटरडे वी हैव द लवर्स, सो जेमिनाई एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ था, लवर्स यहाँ है. सो यस, अगेन वही लविंग एनर्जी किसी की तरफ. आई फील लवर्स कार्ड ये भी बोलता है चूज बिटवीन लव एंड ड्यूटी. ओके, सो प्यार दोनों तरफ से शायद थोड़ा मुझे इस रिश्ते में, ये जो भी रिश्ता है, कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन ये हो सकता है. ओके, फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड कनेक्शन, बट आई फील ये कार्ड कह रहा है कि प्यार चाहे कम है, बट यू आर मोर ड्रिवन बाय ड्यूटी. ओके, ये रिश्ता जो डिमांड कर रहा है आपसे, अब आपके कॉन्शियस से कि यस आपको ये एफर्ट डालना है, पैच अप करना है, मेंट करना है, क्लोजनेस लानी है, ये एक तरह की आपको लग रहा है ये आपकी ड्यूटी है. ओके, कि यही दिस इज़ द राइट थिंग, ये आपका धर्म है. ओके, और यही सही कर्म है. सो दिस इज़ द राइट पाथ. आई फील इसलिए आप ये परस्यू कर रहे हैं कि ये ठीक करना है. इस लाइफ टाइम में ये चैप्टर इतना उलझा हुआ नहीं छोड़ना है. ओके, सो समथिंग ऐसे कॉन्शियस कुछ डिसीजन है. शुरू में भी मैंने कहा था ये ऐसे नहीं हो रहा है कि लाइफ आपके साथ कर रही है या बस बाय चांस कुछ हो रहा है. ये आप कॉन्शियस डिसीजन लेके कुछ कर रहे हैं. वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. सी अगेन वुंडेड वॉरियर. वाओ, एंड अगेन ये वॉरियर एक तरह की फेंस के आगे खड़ा है कि नहीं और काम बचा है, ये फेंस को तोड़ना है, ये दीवार गिरानी है. ओह माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स टू 9 ऑफ वॉन्ड्स.
वी हैव द 9 ऑफ कप्स, अपनी विश फुलफिलमेंट जो आप करना चाह रहे हैं वो डिज़ायर पूरा करना है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, पीछे के आप भी जानते हैं क्या उलझने हैं, क्या रीजंस हैं, ये क्लियर है, आपको पता है। ओके, आप जानते हैं ये 3 कप्स गिरे हैं, 2 खड़े हैं, ये गिरे हैं तो क्यों गिरे हैं, किसने गिराए हैं, कब गिराए हैं। ओके, सो क्या हर्टफुल चीज़ें हुई हैं, क्यों हुई हैं, किसकी गलती थी, आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी, ये सब है आपको नॉलेज। ओके, एंड दैट इज़ वाई आप रियलाइज़ करते हैं कि यस मैं ओन कर रहा हूँ अपनी गलती, या मैं ओन कर रही हूँ अपनी गलती, अपने शेयर की मिस्टेक्स, लेकिन एफर्ट डालने को तैयार हूँ कि ये सब सही हो। ओके, वापस से ये रिश्ता थ्राइव करे। सो यस, ये कुछ क्लोज लव्ड वन है, मे बी कोई फैमिली मेम्बर जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टेंट हो गया दोनों की गलती से। सो यहाँ पर यस एफर्ट तो बहुत दिख रहे हैं आपकी तरफ से। मैजिशियन मोड, दिस इज़ यू, मर्क्यूरी एनर्जी है, वर्गोस दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, सो यस आप दिमाग लगा रहे हैं सब कुछ, मतलब ये करके देखती हूँ या ये करके देखता हूँ, ऐसे इस वे में अगर ट्राई किया जाए, ऐसे मिला जाए, इसको ऐसे कंफर्टेबल फील कराया जाए, या ये गिफ्ट दिया जाए, या कोई साथ में छुट्टी प्लान की जाए पूरे फैमिली के साथ, या समथिंग। ओके, कुछ आपका दिमाग प्लानिंग में लगा है इन अ गुड वे। ओके, बिकॉज ये आपका जो मोटिव है वो अच्छा है। और लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ाई झगड़ा अब आपको पता चल रहा है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील ये फैमिली अफेयर लग रहा है मुझे डेफिनेटली। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये कोई फैमिली का रिश्ता है उलझा हुआ जो आप सुलझाना चाह रहे हैं। एंड अब आपको ये बहुत ऐसे लग रहा है कि हम सब ने बहुत गलत किया जो किया, बिकॉज यहाँ पर बच्चे लड़ रहे हैं। ओके, सो बचपना दिखाया है। अब आपको लग रहा है कि जैसे ये बचपना क्यों दिखाया, वो मैच्योरिटी अब जाके आई है इतने टाइम बाद, जब तक वो डैमेज हो गया रिश्ते में। सो ये बचपना अगर ना दिखाते हम तो ये सब ना होता, ये रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग होता। लेट्स सी, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। सो कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर विद द मून। ओके, एंड मून भी वही कह रहा है कि कुछ गलत चीज़ें करी गई हैं डेफिनेटली। एंड अब वो मून कार्ड कह रहा है कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस में अब आ गई हैं, आपने जो कही और करी, दूसरे पर्सन के जो एक्सपीरियंस में आ गई हैं, वो डीप रूटेड कुछ वो ऐसी मेमोरीज बन गई हैं कि वो नेगेटिव पेंट अप इमोशंस जैसे रिजेंटमेंट या ट्रॉमा, ओके, या जस्ट हेट फॉर ईच अदर, या ट्रस्ट इश्यूज। ओके, अगर हेट स्ट्रॉन्ग वर्ड है सो मे बी ट्रस्ट इश्यूज। मून कार्ड के साथ यहाँ ये कार्ड बात करता है डाउट्स के, फियर्स के। सो एक दूसरे का डर, एक दूसरे की इंटेंशंस डाउट करना कि नहीं ये पर्सन लविंग क्यों एक्ट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट हिज ट्रू नेचर। सो अब भरोसा ही नहीं हो रहा कि कोई स्वीट भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि पास्ट में कोई स्वीट नहीं था। ओके, somebody was not sweet, not approachable, not caring, and अब इसीलिए ये बैरियर अगेन द स्वॉर्ड इज अप। ओके, आपकी तरफ से ये है कि कुछ सोल्यूशन निकले, बट दूसरे की तरफ से ये स्वॉर्ड ऊपर है कि डिफेंस तैयार रहे, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करता है। एंड आप हैं कि ये क्लाउड्स के थ्रू एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। सो यू वांट टू कट योर वे थ्रू दीज क्लाउड्स और द स्टॉर्म और द कन्फ्यूजन। सो ये स्वॉर्ड आपकी उठी हुई है अच्छे के लिए, एंड दूसरे की उठी हुई है खुद को बचाने के लिए कि नहीं अभी भी ट्रस्ट नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मे बी इट्स
यहाँ विद चिल्ड्रन फाइटिंग मैंने कहा था बचपना दिखाया है, ओके बचपने में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, सो मे बी इट्स टू डू विद समबडीज चाइल्डहुड। सो काफ़ी साल निकल गए हैं, काफ़ी लाइफ निकल गई है, एंड दैट इज़ वाई ये डीप रूटेड कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी के लिए बन गया है। मे बी इट इज़ टू डू विद अ चाइल्ड, यू एंड योर चाइल्ड, या आपके पेरेंट्स एंड यू, आप उनके चाइल्ड। So yes, that is what I see. So you are trying to mend, at least intention तो यहाँ बहुत अच्छी है, and double star clearly आपको बोल रहा है कि yes, intention सही है, करते रहो, थोड़ा दूर दिख रहा है सपना लेकिन अचीवेबल है, हो सकता है, ओके कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, स्पेशली ब्लड रिलेशन, अगर ये फैमिली रिलेशन है तो ऐसे नहीं है कि वो मेंड ना हो पाए। एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द काली डेक, वन एडवाइस फॉर वर्कर्स। वी हैव महाकाली, ओके सो महाकाली कब आती है रीडिंग में, जब एंग्जाइटी जो है हमारी वो बहुत बढ़ जाती है। सो आई फील यू आर वेरी एंग्शियस, आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कभी नर्वस हो रहे हैं, कभी अनश्योर हो रहे हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी इम्पल्सिव हो रहे हैं। there's a lot of emotions, especially with the 8 of Wands, बहुत ज़्यादा यहाँ इमोशंस एंड एक्शंस, थिंकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व है। सो यस, ये चीज़ आपको शायद एंग्जाइटी दे रही है कि कब होगा, कैसे होगा कि नहीं, लेकिन करना चाहते हैं, मतलब सच में दिल से आप चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम सामने से जो रेजिस्टेंस चल रहा है तो डर भी लग रहा है कि नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इंटेंशन तो अब थी। सो यस, आई फील ये महाकाली जो है ये आती हैं फर्स्ट ऑफ द 10 विजडम गॉडेसेस में। सो यस, वो विजडम आप में जागा है कि लाइक आई सेड, अपने धर्म एंड उसको फॉलो करना, कैसे करना, सही कर्म करके, ओके सो आप अपनी ड्यूटी आई फील निभाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये शायद कुछ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है जो आप हील करना चाह रहे हैं, ओके या सिबलिंग रिलेशन भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट फिट्स, लेकिन कोई फैमिली का रिश्ता है, ओके सो ये जो विजडम गॉडेस हैं ये आपको वही इनर वो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट जगा रही हैं, कॉन्शियस जगा रही हैं आपका कि यस ये चीज़ करना है एंड ये इसी जन्म में फिक्स करना है, वरना ये वही पेंडिंग कार्मिक डेट बन के इट विल जस्ट हैंग। सो यस ये ज़रूरी है, एंड आई फील थोड़ा सा अपने क्रिएटिव जूसेस जो यहाँ पर आई फील, कहाँ पर मैंने कहा था कि आप कहीं तो मैंने कहा था कि आप क्रिएटिव, आप पूरा अपना दिमाग लगा रहे हैं विद द मैजिशियन। यस, मैजिशियन के साथ मैंने कहा था कि आप पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कुछ प्लान बनाते हैं, कैसे हाउ टू रीच दिस पर्सन, कोई फैमिली हॉलीडे प्लान करते हैं, वहाँ पर शायद वी कैन ब्रेक द आइस, ये पर्सन से शायद ज़्यादा बातचीत फिर वापस से शुरू हो। सो कुछ आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं इसमें, ओके that is what I see. I feel just inner guidance, inner intuition को आप follow करें, tap in करें, because High Priestess is here and the Hanged Man is here. दोनों Pisces कार्ड यहाँ पर हैं जो कि कह रहे हैं कि yes वो जो wisdom है, जो guidance है वो आपके अंदर है, okay? So जब intention अच्छी है and plus अंदर से वो wisdom है तो definitely ये स्टार एनर्जी, ये आपका जो सपना है वो पूरा होगा, ओके स्टार कार्ड कह रहा है सपना पूरा होगा। सो यस, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग वर्गोस, बहुत अच्छी इंटेंशन से आई फील किसी डायरेक्शन में आप चले हैं कुछ हील करने। सो महाकाली की एनर्जी आपके साथ है। सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, इनकरेजिंग कार्ड, एंड स्पेशली आपकी सिचुएशन में
महाकाली का ये रूप आपको इनकरेज करने आया है. सो दिस मीन्स ऑल थिंग्स पॉजिटिव. ओके, सो लाइक आई सेड, ये बात कर रहा है विजडम की भी और आपकी एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी ये आपकी इनर शक्ति महाकाली की. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.